हेलो गाइस दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत बहुत शुभचिंतक हूँ आज की क्लास को लेकर के। साथियों, सुबह से क्लास नहीं हो पाई तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। साथियों, राजस्थान नगर पालिका भर्ती की मैं बात करूँ, राजस्थान नगर पालिका भर्ती की कल निकलेगी नोटरी। क्या ये बात सच है कि नगर पालिका भर्ती की कल नोटरी निकलने वाली है? और किस नगर पालिका की किस दिन निकलेगी लॉटरी, किस किस नगर पालिका की किस दिन निकलेगी लॉटरी, या एक साथ लॉटरी निकलने वाली है? ठीक है, तो हम नगर पालिका भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी करेंगे। तो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल देव पाठशाला दौसा पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर साथियों मैं बात कर रहा हूँ नगर पालिका भर्ती की लॉटरी कल निकलने वाली है, नहीं निकलने वाली है, और किस दिन किस नगर पालिका की लॉटरी निकलेगी, सारी बातें हम यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले साथी इस वीडियो को जरूर देखें और इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करना, ताकि आप हमसे जुड़ सके और हम आपसे जुड़ सके। हम आपसे हर चीज़ के बारे में सवाल कर सके, आप हमसे हर चीज़ के बारे में सवाल पूछ सके। तो चलिए बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि सर लॉटरी कब निकलेगी। देखो, लॉटरी कब निकलेगी, लॉटरी निकलने का एक सीमित समय है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री था उसने कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर आपकी लॉटरी चालू हो जाएगी, 10 दिन के अंदर अंदर लॉटरी चालू होने का वादा किया था। लेकिन अब लॉटरी है ना जो 30 जून से पहले पहले निकल जाएगी। भाई, मैं कोई डेट फिक्स नहीं है यहाँ पर, 30 जून से पहले पहले कब भी निकल सकती है। ठीक है, 30 जून से पहले पहले 26 जून को निकल जाए, 27 को, 28 को, कब भी निकल सकती है। तो 30 जून से पहले पहले आपकी लॉटरी निकलेगी। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पर, दूसरा जो क्वेश्चन था, सर लॉटरी कब तक चलेगी। लॉटरी 5 जुलाई तक, ये भी कोई डेट फिक्स नहीं है, 10 जुलाई तक भी चल सकती है। 5 जुलाई तक, लास्ट 10 जुलाई तक आपकी लॉटरी चलेगी। ठीक है, 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक आपकी लॉटरी चलेगी। ठीक है सर, लॉटरी सभी की एक दिन होगी या अलग अलग होगी, देखो उसकी बातें करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लॉटरी अलग अलग नगर पालिकाओं की निकलेगी। जैसे मैं बात करूँ जयपुर ग्रेटर की, जयपुर हेरिटेज की, जोधपुर की, बीकानेर की, पाली है ना, कोटपूतली है। अब अलग अलग नगर पालिकाओं की अलग अलग लॉटरी निकलेगी। अब जैसे जयपुर ग्रेटर की अलग निकलेगी, हेरिटेज की अलग निकलेगी, जोधपुर की अलग निकलेगी, बीकानेर की अलग निकलेगी। ठीक है, तो अलग अलग नगर पालिकाओं की अलग अलग लॉटरी निकलेगी। अब आपने फॉर्म कहाँ से भरा है वो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, आपने फॉर्म कहाँ से भरा है, ठीक है, ये चीज़ का ज़रूर कमेंट करना। दूसरी बात मैं आपसे बताऊँ, लॉटरी अलग अलग नगर पालिकाओं के अलग अलग डेट को निकलेगी। लॉटरी अलग अलग नगर पालिकाओं के अलग अलग डेट को निकलेगी। जैसे जयपुर ग्रेटर की 28 को निकलेगी, है ना, तो जयपुर हेरिटेज की 29 को निकलने वाली है ना, जोधपुर की 30 को निकलने वाली है, तो बीकानेर। इसी तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, ये कोई डेट फिक्स नहीं है, समझा रहा हूँ। जैसे जयपुर ग्रेटर की 28 को निकली तो हेरिटेज की 29 को निकलेगी, है ना, जोधपुर की 30 को निकलेगी तो बीकानेर की 5 को निकलेगी, कोटपूतली को 6 को निकल जाएगी। इसी तरीके से आपकी ये लॉटरी अलग अलग डेट को निकलेगी। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा है, सर लॉटरी किस तरीके से होगी। देखो, लॉटरी में आपके लॉटरी होगी, उसमें साथियों 3 गुना पास करेंगे। 3 गुना यानी 25,000 आपके पद है, 24,797 आपके पद है, यानी 25,000 के लगभग पद है। तो 3 गुना वो पास करेंगे ना, तो 75,000 के लगभग आपको पास करेंगे। कितने पास करेंगे? 75,000 के लगभग आपको वो पास करेंगे। अब मैं बात करूँ, 75,000 के लगभग पास कर देंगे लॉटरी में। ठीक है, लॉटरी में 75,000 पास कर देंगे। फिर उनको क्या करेंगे, 3 महीने, फिर उनसे 3 महीने क्या कराएंगे, काम कराएंगे। 3 महीने काम कराएंगे, सीधी सी भाषा में बात करूँ, 3 महीने काम कराएंगे। 3 महीने काम कराने के बाद आपको 3 महीने में यदि आप अच्छे तरीके से काम करते हो, उनके लिए परफेक्टली रूप से सेलेक्ट होते हो, उनके मन में आ जाते है कि ये अच्छा बंदा है, सेलेक्ट हो चुका है, तो 3 महीने काम करने के बाद आपको वो सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको नौकरी उन 75,000 में से क्या करेंगे, 25,000 लेंगे। फिर उन 75,000 में से 25,000 रखेंगे। वो कितने रखेंगे, 25,000 की छटनी करेंगे। वो उन 75,000 में से 25,000 रखेंगे। ठीक है, बाकी सबको कचरा बना के निकाल देंगे। पहली बात है, 3 महीने के अंदर आपकी लॉटरी होने वाली है। ठीक है, तो लॉटरी आपकी 4-5 दिन में जारी होने वाली है और 3 महीने तक आपसे काम कराएंगे। दूसरी बात मैं बात करूं,
कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर जो नगर पालिका भर्ती है उसका जो हमने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है, तो सर पहले तो मैंने फैक्ट्री का लगवाया था, फैक्ट्री का। फिर मैंने उससे पूछा कि अब किसका लगवा लिया। अब मैंने सर कोई तो कह रहा है सक्षम अधिकारी का, और कोई बोल रहा है कि नगर पालिका का, नगर पालिका या नगर निकाय का। ठीक है, तो इन भाइयों के लिए मैं कह देना चाहता हूं कि जिन भाइयों ने सर्टिफिकेट को बदलवाया है, यानी दूसरा चेंज करवाया है, जो संशोधन की तिथि आई थी ना, 1 महीने तक लास्ट में तिथि रही थी, तो उन भाइयों ने जिन्होंने चेंज करवाया है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि उनकी नौकरी नहीं लगेगी। इस चीज़ को आप 100% मेरी बात को गौर से सुनना, उनकी नौकरी नहीं लगेगी। अब मैं बार बार तो समझा नहीं सकता, क्योंकि उनकी नौकरी इसलिए नहीं लगेगी, मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ। उनकी नौकरी इसलिए नहीं लगेगी भाई, अपने पास जब कोई असली माल है, अपन एक दुकानदार है, क्या है, एक दुकानदार है, ठीक है, और अपने पास जब असली चीज़ है, अब उनको तो माल बेचना है, ग्राहक आएगा तो क्या करना है, माल बेचना है, अपन तो माल बेचेंगे। और यदि हमारे पास जब कोई असली माल है, असली कोई चीज़ है, तो उसको बेचने में हमको क्या दिक्कत आ रही है। हम नकली क्यों दिखा रहे हैं, हमको तो माल बेचना है, हमको दुकान चलानी है, हमको सिक्का जमाना है, तो हमको असली चीज़ दिखानी है, नकली क्यों दिखानी है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आपको, अगर आपके पास असली अनुभव था तो पहले उसको लगाना चाहिए था, आपने नकली क्यों लगाया, है ना। तो इसलिए आपकी नौकरी कट है। आप ये सपना मत देखना कि आप सपना छोड़ दो, आप नौकरी नहीं लगोगे, ये सबसे तगड़ा रिएक्ट है। ठीक है, अब आप जो इसके बाद में आंदोलन करो, चाहे कोर्ट केस करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 1-2 महीने भर्ती अटक जाएगी, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे बात करूँ, कई बच्चों ने ये भी कमेंट किया था, सर नगर पालिका के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए तो कौन कौन से होने चाहिए। देखिए भाई, एक तो सक्षम अधिकारी का, ये तो आप बाद में जोड़ा है ना। दूसरा उन्होंने बोला था नगर पालिका या नगर निकाय का। तो मैं शुरू से एंड तक जब ये भर्ती चली थी तब से मैं कहता आ रहा हूँ कि नगर पालिका नगर निकाय का जिनके पास सर्टिफिकेट होगा उनको 3 महीने में 25,000 जो पोस्टें होंगी उनमें उनका नंबर आएगा। या सक्षम अधिकारी का हो या नगर पालिका हो, इन दोनों का सिलेक्शन होगा। सर सरकारी स्कूल का है, हॉस्पिटल का है ना, हमारे पास प्राइवेट संस्था का है, सरकारी स्कूल का है, हॉस्पिटल का है ना, तो भैया फैक्ट्री का है, आपका नहीं चलेगा। ये बातें आप ध्यान से सुनना। जिनके पास सक्षम अधिकारी का है, नगर पालिका नगर निकाय का है, ठेकेदार का है, कर्मचारी का, वो चलेगा। अब सर अनुभव पूर्णतः रूप से क्या होना चाहिए। देखो अनुभव का बात करूँ, अनुभव में पूर्णतः रूप से सबसे पहले तो जिससे आपने बनवाया उसका एड्रेस होना चाहिए ऊपर। एड्रेस के बाद में सर क्या होना चाहिए, एड्रेस के बाद में वो जो लेटर पैड पर लिखेगा उस पर उसकी सील मोहर ये होनी चाहिए। एक तो चौकोर मोहर, एक गौर मोहर, ये होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा सर, यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर भी होगा ना, है ना। तो भैया यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर भी होना ज़रूरी है। और जीएसटी नंबर को आप क्या करना, गूगल पर जाना या क्रोम ब्राउज़र ओपन करना, वहाँ पर जीएसटी पोर्टल आएगा, उस पर जाकर आप सर्च करना, सर्च बार में जीएसटी नंबर। जब आप सर्च करोगे तो उसका नाम, एड्रेस, पता पूरा खुल के आ जाएगा। तो आप समझ लेना आपका ठेकेदार असली है। क्या है, असली, नकली नहीं है भाई। आपका ठेकेदार, अगर वहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला तो समझ लेना आपका ठेकेदार नकली है। दूसरी बात है, जब वह सफाई कार्य करवाएंगे तो कब भी हमसे ये बोल सकते हैं कि आपका क्या लेके आओ, रिकॉर्ड। तो आपको अपना रिकॉर्ड भी जिस सक्षम अधिकारी हो या नगर पालिका का ठेकेदार हो, यदि आप उनसे सर्टिफिकेट बनवाते हैं, यदि वो आपके सर्टिफिकेट बनाता है तो उसके पास, है ना, सर्टिफिकेट बनवाया है तो उसके पास अपना रिकॉर्ड भी होना ज़रूरी है। उसमें ये डायल होना ज़रूरी है कि मैंने इस सर्टिफिकेट को कब बनाया था,
यानी 1 साल का है तो 1 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक इसने काम किया है, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक इसने छुट्टी की है ना। तो पूरी आपने एब्सेंट और प्रेजेंट उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी। डेस्कटॉप लग क्लास कल लेकर आएंगे और कल एक ऐसी अच्छी क्लास देने वाला है। तो क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। एक तो आपने अनुभव किस अधिकारी से बनवाया है उसका कमेंट ज़रूर करना, और एक आपने कहाँ से फॉर्म भरा है उसका कमेंट ज़रूर करना। एक कमेंट ये भी करना कि आपने क्या क्या चेंज किया है, भाई एड्रेस चेंज किया है, नाम चेंज किया है, या आपने अनुभव चेंज किया है, ठीक है। ये कमेंट आप ज़रूर करना। और किसी भी भाई को ज़रूरत हो किसी भी प्रकार की तो मेरे नंबर है 9251561115 पर आप बेधड़क बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप जानकारी ले सकते हैं। साथियों, इस नगर पालिका भर्ती के लिए हमने एक PDF लॉन्च कर रखा है जो मात्र ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना, और आपको नोट्स मात्र 49 रुपये में, मात्र 49 रुपये में आपको ये PDF मैं दे रहा हूँ। मात्र 49 रुपये में बिल्कुल आप बेझिझक हमें किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कॉल कर सकते हैं। जो भाई दिव्यांगज है, विकलांग है, और जो महिलाएं जो इसमें भर्ती भर रही है, विधवा है, तलाकशुदा है, उनके लिए ये PDF निःशुल्क है। उनके लिए PDF निःशुल्क है। तो आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे नंबर 9251561115 पर आप कॉल कर सकते हैं। हर समय हमारी टीम आपके साथ तैयार रहेगी। सुबह 6 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी कॉल उठाएगी। तो साथियों, क्लास में इतना ही काफ़ी है। डेस्कटॉप लग फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।